हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। और जहाँ तक मैंने आपका जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया था आप लोगों का। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है इसके अंदर वो मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज के बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचता है, वो पोटेंशियोमीटर है। वो एक हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल के टाइम करते हैं। पर अगर मुझे आप लोगों की क्वेरीज आएंगी तो मैं एक सेपरेट वीडियोस पे बना दूंगा प्रैक्टिकल के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मीटर ब्रिज है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक और नई क्लास में, एक और नया कॉन्सेप्ट लेके। और एक रिक्वेस्ट जो शुरू से रही आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मीटर ब्रिज है। जिसमें मीटर ब्रिज का मैंने डायग्राम पहले ही से बना रखा है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम था। जो अभी तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट में दो तीन इमेजेस दिखाऊंगा। पहला ये इमेज है हमारी मीटर ब्रिज की, जो एक्सपेरिमेंटल हमारा मीटर ब्रिज होता है वो हमारा ये डायग्राम है, ठीक। दूसरी जो इमेज है वो हमारी रेजिस्टेंस बॉक्स की इमेज है, ठीक है। किसकी इमेज है? रेजिस्टेंस बॉक्स की। और तीसरी इमेज हमारा, तो वो तो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास होता ही है। तो हम उसमें रियोस्टेंट कैसे कंप्लीट करते हैं, तो दो इमेज हमें देखनी थी। एक तो हमारी मीटर ब्रिज की और दूसरी हमारी जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो कैसा वो दिखता है। ये दोनों इमेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम निकालते क्या है, अननोन रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि इस अननोन रेजिस्टेंस पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि एक सर्किट जो होता है वो बैलेंस रहे, ठीक है। इसका भी नाम देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह इसका नाम भी मीटर ब्रिज है। मीटर पे हम ब्रिजिंग करेंगे जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। सेम कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का होता है वैसे सेम इसमें भी दोनों रेशियो जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर रेशियो रख के ही हम प्रूव करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस हमारा होता कितना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। ये हमने वुडन प्लेट है, ये हमारी वुडन प्लेट है, ये वुडन प्लेट है। इस हाँ, वुडन प्लेट है, ये हमारी वुडन प्लेट है। ये सब कुछ रखने के बाद अब देखो, ये हमने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करके रखा है और बीच से मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा है। जो इस ये वायर है, ये क्या है, वायर है। इस वायर पे जॉकी यहाँ पे लगी रहती, जॉकी एक और चीज होती है जॉकी। जॉकी से उस वायर के ऊपर हम क्या कराते हैं, अभी जब मैंने डायग्राम दिखाया होगा तो देखिए इसमें स्टिक टाइप में होता है, वो हमारा क्या होता है, जॉकी होता है। जॉकी को हम रन कराते हैं इस वायर के ऊपर। जैसे ही वायर के ऊपर ये जॉकी रन करती है तो गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे वो हमारा क्या होता है, बैलेंस्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? बैलेंस्ड पॉइंट होता है। उसकी रीडिंग हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। वहां से हम लोग, हम मान लेते हैं एक लेंथ एल है जहां पे हमारा गैल्वेन जॉकी को मैंने वायर में टच कराया और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक। ये 100 मीटर की वायर होती है तो ये एल हो गया। तो ये क्या हो गया, 100 - एल हो जाएगा। और यहाँ पे रियोस्टेंट लगा के रखा है और साथ साथ हमारे पास क्या है, बैटरी है, जिससे सर्किट के अंदर पूरा क्या होता है, करंट फ्लो करता है, जो हमारा करंट इसको सर्किट को कंप्लीट करता है। अब इसको हम हाफ डिवाइड कर लें सर्किट को, तो Q बाई पी ये हो जाएगा, S बाई क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब चलिए सेम वही चीज, कुछ चीजें हैं पहले लिख लेते हैं। सपोज द resistance रेजिस्टेंस ऑफ द, सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करेंगे ना, तो सब रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी हमारा क्या निकालना है, हमारा ए बी ऑफ द वायर, इस ये मान लेते हैं ए बी, ठीक। या हम उस वाले सर्किट को हम मान लेते हैं ए बी ऑफ द वायर, या हम डायरेक्टली बोल देते हैं ऑफ द वायर, ए बी यू कंसिडर नहीं करते हैं, ऑफ द वायर इस रो, ठीक। हमारा क्या आ जाएगा, यह हम मान लेते हैं पी है ना हमारा, तो रेजिस्टेंस का हमने वायर का लिया है, ये ए बी वायर है। इस वायर का ए बी वायर मान लेते हैं, इस वायर के पास जो रेजिस्टेंस है ए बी वायर के पास वो कितना है, पी है। कितना है, पी है। एंड दैट
मार्कर में चेंज कर लेता हूँ, ए बी दैट कौन सा, अब इसके बाद किसकी बात करेंगे, ए बी दैट ऑफ द लेंथ कौन सा होगा हमारे पास, बी सी होगा, बी सी हमारा लेंथ कौन सा हो जाएगा, बी सी के पास हम कंसीडर करेंगे क्यू वाला, ठीक है, ये हमारे पास ये बी सी हो जाएगा, ठीक, ये ए बी हो गया और ये बी सी, सॉरी ये हमारा सी हो जाएगा, तो ये ए बी हो गया जहां पॉइंट पे था और ये बी सी हो गया, तो एंड दैट और बी सी इज इक्वल्स टू कितना है, क्यू है, बी सी पे कितना करंट है, क्यू है, एंड देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने अभी बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई क्यू बराबर होना चाहिए R बाई एस के, वहां पे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर रखाया था, तो वहां पे ये जो वैल्यूज थी वो थोड़ी इंटरचेंज होगी, वहां पे S बाई R आया, तो वो गलत नहीं है, सही है, पर रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए, रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एक मिनट, चलो मैं हाँ, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, R बाई एस होना चाहिए। अब मान लेते हैं जो लेंथ है वायर की, लेट करते हैं द लेंथ ऑफ किसकी, ए बी की, ए बी की लेंथ कितनी है, L है, सो द लेंथ ऑफ किसकी, BC की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब कोई भी वायर के ऊपर जो AB के ऊपर रेजिस्टेंस होगा, ये जो हमने AB निकाला था, किसी भी वायर के ऊपर रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ AB जो लगभग कितने बराबर होगा, किसी भी वायर के ऊपर रेजिस्टेंस, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के स्टार्टिंग चैप्टर में ही जब कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहीं पे मैंने बताया था रो L बाई कितना होता है, ए होता है, लेंथ पर यूनिट एरिया इनटू क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, और रेजिस्टेंस किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ BC सेम वही चीज आएगा, बस यहाँ लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस क्या हो जाएगी, L, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, 100 माइनस L बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब हमारा P बाई क्यू आ चुका है, P बाई क्यू का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, L बाई 100 माइनस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो P बाई क्यू किसके बराबर है, R बाई एस के, तो P बाई क्यू हम किसके बराबर रख सकते हैं, R बाई एस के बराबर रख सकते हैं, तो R बाई एस का रेशियो आ जाएगा L बाई 100 माइनस L। हमें निकालना क्या है, S का निकालना है रेजिस्टेंस, इस अननोन रेजिस्टेंस पर S निकालना है, तो S का फॉर्मूला हमारा कितना आ जाएगा, S इधर जाएगा, बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी, तो हमारा R मल्टीप्लाई होगा और 100 माइनस L डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस का, S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 माइनस L डिवाइड बाय L। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि कैमरे में प्रॉपर हर एक चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है, थोड़ा सा कट हो रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ कैमरे को। जी, अब आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा S का जो फॉर्मूला होगा, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। S इज इक्वल टू, ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना था जिसका फॉर्मूला हमने निकाला, R इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक करते हैं, एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। सपोज कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द AB, इस वायर का रेजिस्टेंस हमारा P है और BC का रेजिस्टेंस हमारा Q है, तो जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का मारेंगे तो P बाई क्यू किसके बराबर होगा, R बाई एस के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि लेंथ है AB की L, AB की लेंथ कितनी L है, तो बची हुई BC की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L, और टोटल AC की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, और ये सब सेंटीमीटर में ही लिया जा रहा है। यहाँ पे L सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और इस AC की भी लेंथ कितनी होती है,
100 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब देखो अगर हम रेजिस्टेंस निकालें ए बी के ऊपर तो रो एल बाई ए होता है, और रेजिस्टेंस ऑन बी सी निकालें अगर तो रो 100 माइनस एल बाई कितना होता है, ए होता है। पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा एल बाई 100 माइनस एल, तो पी बाई क्यू किसके बराबर है, आर बाई एस के बराबर है, जो किसके बराबर हो जाएगा, एल बाई 100 माइनस एल। हमें एस अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं, जो मैंने लिख के लेके आया हूँ क्वेश्चन को, जो आई थिंक ये क्वेश्चन है हमारा 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखने लगेगा। नोट कर लिया? अगर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को नोट करने का, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके फिर उसके बाद आराम से नोट करिए, जितनी देर मन उतनी देर मन नोट करिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इन अ मीटर ब्रिज सर्किट द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट हैंड गैप इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस इज एक्स। अननोन रेजिस्टेंस कितना दिया गया, एक्स, इज इन द राइट हैंड गैप। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले में रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, और अननोन रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, जो राइट हैंड गैप पे, ये राइट हैंड गैप पे है और ये लेफ्ट हैंड गैप पे है। ठीक, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड की तरफ ऑफ द वायर, व्हाट इज विल द व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू एस, एक्स, एक्स की जगह पे कितना रेजिस्टेंस कितना हम रखें ताकि ये हमारा जो हो वो स्टेबल रहे। ठीक है, वही आपकी एक्स जो थी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको कितना नंबर देना चाहिए उसको, सो दैट द न्यू नल पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर। तो इसमें दो क्वेश्चन, दो वाट मिक्स कर दिए गए एक साथ ही दो पॉइंट को मिक्स कर दिया गया है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है और किसी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी एक्स पे ध्यान दो, जो तुम्हारी एक्स है उसी पे ध्यान दो। जो एक्स की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है उसी वैल्यू को हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे। तो देखो P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होता है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 40 बाई 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना होगा, 60। तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू, तो सॉल्व कर लेते हैं ना, तो x उधर चला जाएगा और 60 बाई 40 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 60 बाई 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। मतलब इस पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, 3 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद बोला था सो दैट द नल पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वायर। तो नल पॉइंट कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर पे निकालना चाहिए। तो हम क्या करें, हम तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखें अगर नल पॉइंट हमारा 50 हो जाता है, 50 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हमारे पास ये कितना था, 2 ओम ही है, यहाँ पे कितना है, 2 ओम है, और जब नीचे निकाला तो एस पे निकाला है ना, तो कितना ऐसा है, 3 ऐसा है, और दोनों के दोनों किसमें होंगे, हमारे दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्ट होंगे ना, तो 3s बाई कितना हो जाएगा, s प्लस 3 हो जाएगा। हमें s की वैल्यू तो निकालनी है, s ही तो फाइंड आउट करना है, तो s को हम किस में कनेक्ट करेंगे, दोनों को दोनों साथ में कनेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे, हमारा कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पे कितना है, 50 सेंटीमीटर में निकालना, तो 100 माइनस 50 कितना आएगा, 50। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये 2s प्लस 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3s, और बराबर कितना आ गया, 1। अब ये 3s उधर जाएगा तो 2s प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3s हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2s को किधर जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो 6 इज इक्वल टू 3s माइनस 2s हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू s आ जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। मतलब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कितना रेजिस्टेंस था, x की वैल्यू 3 थी, जब मैंने चेंज कर दी तो उसके बाद हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस करना चाहिए जब नल पॉइंट हमारा कितना हो, 50 सेंटीमीटर हो। तो
ये हमारा था। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा क्वेश्चंस की तो उसमें मैं पूरे क्वेश्चन आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। वो आपका व्हाइट बोर्ड पे नहीं होगा, वो आपका पेन टैब पे हमें कराऊंगा क्वेश्चन डायरेक्टली। तो उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ से आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर मतलब क्या, पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है। पोटेंशियोमीटर एक हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसके लिए मैं सेपरेट, आप लोग कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी। उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चिंता मेरी आपकी बराबर है। जो आप चिंता करेंगे वो मेरी चिंता, मेरी चिंता आपकी चिंता। मेरी चिंता यही है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, प्रॉपर रिवीजन करते हुए भी चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।